सर्वदलीय बैठक के बाद बोले नेता विपक्ष, सरकार ने सत्र को छोटा रखा है। मुकेश अग्निहोत्री का ये कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सवालों को फेस नहीं करना चाहती है सरकार, सदन में जनता से जुड़े हर मुद्दे उठाए जाएंगे। विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सत्र को लेकर नेता विपक्ष ने यहाँ पर निशाना साधा है और कहा है कि जानबूझकर सत्र को छोटा रखा गया है, सवालों को फेस नहीं करना चाहती है सरकार, तो सदन में जनता से जुड़े हर मुद्दे उठाए जाएंगे, ये कहना है मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष का। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ये इस सरकार का अंतिम सत्र है और सत्र को लेके आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री के अलावा हम लोगों ने हिस्सा लिया है। और वो तो हर सत्र से पहले एक बैठक होती है, उसी कड़ी में ये बैठक हुई है। लेकिन विधानसभा का सत्र बड़ा संक्षिप्त सा रखा गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कायदे कानून है कि 35 सीटिंग्स होनी चाहिए, मैंडेटरी हैं। लेकिन जब से मौजूदा सरकार है, ये हर बार इस कायदे को तोड़ रही है और बाद में विधानसभा से रिलैक्सेशन सीख कर रही है कि यहाँ का कोई ना कोई ग्राउंड पे कि इसलिए सेशन नहीं पूरा कर सके, सीटिंग्स नहीं कर पाए या इस किसी अन्य वजह से नहीं कर पाए। अभी की जा सकती थी, लेकिन सरकार विधानसभा को फेस नहीं कर सकती। तो बैठक के बाद विपक्ष के सवाल, आपको बता दें कि सदन की शुरुआत होनी है और इस साल का ये आखिरी सत्र रहेगा, इस सरकार का भी आखिरी सत्र रहने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है हमलावर होने की कोशिश करेगी और जैसा कि यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री अभी से निशाना साधते नजर आ रहे हैं। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो ये सत्र है, सरकार का आखिरी सत्र है, चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति इस बार यही होगी कि सरकार को कैसे घेरा जाए। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है सदन से पहले? बिल्कुल, देखिए, कल से सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी। हालांकि सबसे पहले शोकोद्गार होगा, जिसमें हिमाचल विधानसभा के जो 4 पूर्व सदस्य हैं जिनका निधन हुआ है, उनके लिए शोक प्रकट किया जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल होगा और तुरंत गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें भी स्पीकर ने अपील की सभी दलों से, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो या थर्ड जो यहाँ पर माकपा है उनके विधायक हो, उनसे यही आग्रह किया गया कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस सत्र को पूरा होने दें और नियमों के तहत आप सवाल जवाब करें। तो कुल मिलाकर स्पीकर की तरफ से अपील की गई है, लेकिन यहाँ पर नेता विपक्ष जरूर आक्रामक शुरू में ही नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको सदन में उठाया जाएगा, चाहे वो खनन माफिया से जुड़ा विषय हो, चाहे वो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा विषय हो, या फिर वो वन माफिया का मसला हो। क्राइम के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई प्रदेश में बढ़ रही है और प्रदेश सरकार कई मोर्चों पर विफल रही है। तो ये तमाम आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा इस दौरान बनाया जा सकता है। तो कल देखना होगा कि क्या किस रणनीति के साथ विपक्ष सदन में आता है। हालांकि आज दोनों दल यानी सत्ताधारी दल भाजपा भी और विपक्षी दल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है दोनों की, और शाम 7 बजे ये बैठक होगी। पीटर ऑफ में भाजपा की बैठक होगी और होटल हॉलीडे होम में कांग्रेस की बैठक होनी है। उसमें रणनीति मुद्दे तय किए जाएंगे कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है और सरकार भी रणनीति बनाएगी कि कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, कौन मंत्री कब बोलेगा और किसके जो वहां पर विषय उठता है तो उस पर किसने काउंटर रिएक्ट करना है। तो ये तमाम चीजें आज इसमें रणनीति बनेगी। लेकिन लग रहा है कि छोटा सत्र है और जिस तरह से नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल भी उठाया कि बहुत संक्षिप्त सत्र इसको बनाया गया 4 दिन का और ये ज्यादा होना चाहिए था। वैसे भी हिमाचल में विधानसभा सत्र की जो परंपरा रहती है, साल की 35 सिटिंग जो है वो की जाती है। सबसे बड़ा सत्र पूरे देश में कहें तो वो हिमाचल विधानसभा का होता है। तो ऐसे में ये भी कहा गया कि इससे छोटा सत्र किया गया, सिर्फ 4 दिन का, जबकि 7 या 8 दिन होने चाहिए थे। सरकार चर्चा से भाग रही है, ये आरोप यहाँ पर नेता विपक्ष ने लगाए हैं।
हालांकि चलें। मुख्यमंत्री जयराम जी। ठाकुर का भी इस पर रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा कि अगर वो सवाल पूछेंगे तो उन्हें जवाब सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, वो जवाब भी हमें सुने, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वॉकआउट करता है उस वक्त विपक्ष। तो ये अब कल जो है 4 दिन जो है वो सदन में काफी गहमा गहमी देखने को मिल वाकई, और इस सकती पर है। भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए प्रदीप आपका।